हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। विपक्ष बहा रहा है घड़ियाली आंसू। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को ना भूले विपक्ष। फार्मिंग एग्रीमेंट कोई नई चीज नहीं। जब से केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानून लागू किया है, तब से ही विपक्ष और किसान यूनियन ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। किसान लगातार दिल्ली और दिल्ली के 5 बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं। वो लगातार कृषि बिल को वापस लेने की भी मांग कर रहे हैं। एक तरफ विपक्ष इसे काला कानून बता रही है, तो वहीं सरकार का कहना है कि विपक्ष जानबूझकर किसान बिल को लेकर मासूम किसानों को भ्रमित कर रही है। किसानों को समझाने और कृषि बिल के महत्व को समझाने के लिए अब खुद केंद्र सरकार ने इसकी जिम्मेदारी ले ली है। किसानों को कृषि बिल को समझाने के लिए सरकार चौपाल किसान सम्मेलन कर किसानों को असल में कृषि बिल क्या है इसके बारे में बता रही है। इसी कड़ी में पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश के किसानों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने किसानों को न सिर्फ कृषि बिल के बारे में जानकारी दी, बल्कि किसानों को गुमराह करने वाले लोगों पर भी करारा वार किया। एक कृषि सुधार, ये कानून रातों रात नहीं आए हैं। ये कानून लागू हुए 6-7 महीने से ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन अब अचानक भ्रम और झूठ का जाल बिछाकर अपनी राजनीतिक जमीन जोतने के खेल खेले जा रहे हैं। किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर वार किए जा रहे हैं। जिनकी खुद की राजनीतिक जमीन खिस गई है, वो किसानों की जमीन चली जाएगी, किसानों की जमीन चली जाएगी का डर दिखाकर अपनी राजनीतिक जमीन खोज रहे हैं। आज जो किसानों के नाम पर आंदोलन चलाने निकले हैं, जब उनको सरकार चलाने का या सरकार का हिस्सा बनने का मौका मिला था, उस समय इन लोगों ने क्या किया, ये देश को याद रखना जरूरी है। किसानों की बातें करने वाले लोग आज झूठे आंसू बहाने वाले लोग कितने निर्दयी हैं, इसका बहुत बड़ा सबूत है स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट। स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट आई, लेकिन ये लोग स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को 8 साल तक दबाकर बैठे रहे। किसान आंदोलन करते थे, प्रदर्शन करते थे, लेकिन इन लोगों के पेट का पानी नहीं लिहाला। इन्होंने अपनी राजनीति बढ़ाने के लिए किसान का समय समय पर इस्तेमाल किया है। राजस्थान के लाखों किसान भी आज तक कर्ज माफी का इंतजार कर रहे हैं। किसानों को इतना बड़ा धोखा देने वालों को जब मैं किसान हित की बात करते देखता हूं, तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। ये कैसे लोग हैं? क्या राजनीति इस हद तक जाती है? क्या कोई इस हद तक छल कपट कैसे कर सकता है? और वो भी भोले भाले किसानों के नाम पर। किसानों को और कितना धोखा देंगे ये लोग। पीएम मोदी ने साफ तौर पर कहा कि किसानों को दिए जाने वाला एमएसपी वापस नहीं लिया जाएगा और ना ही ये खत्म किया जाएगा। एमएसपी अब भी किसानों को मिलती रहेगी। जो लोग किसानों के भले के नाम पर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, उन लोगों को पता होना चाहिए कि उन लोगों ने क्या किया है। किसानों के हित के लिए बनाई गई स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट को भी 8 सालों तक दबा रखा था। देश में फार्मिंग एग्रीमेंट कोई नई बात नहीं है। कई राज्यों में फार्मिंग एग्रीमेंट लागू किया जा चुका है। फार्मिंग एग्रीमेंट से
कोई भी किसानों की जमीन नहीं ले सकता। ये केवल किसानों की फसल का एग्रीमेंट होता है। विपक्ष और कुछ दलों ने ऐसा माहौल बनाया जिससे किसानों को डराया जा रहा है। कृषि बिल लागू हो जाएगा तो उनकी जमीनें छिन जाएंगी, मंडियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन इसका असलियत से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें अफसोस है कि कांग्रेस अब तक किसानों को केवल छलती आ रही है, उन्हें धोखा देती आई है। ऐसे में ये लोग किसानों का भला कैसे कर सकते हैं। पीएम मोदी ने पहली बार खुलकर कृषि कानून के मुद्दे पर बात की है, लेकिन अब देखना ये है कि किसानों पर इसका क्या असर होता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी और जानकारी के लिए आपके चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच पाए। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।